आज हम पढ़ने वाले हिंदी व्याकरण का एक ऐसा भाग यानी कि सर्वनाम। देखिए सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम होता है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। देखिए जो संज्ञा होती है उसके स्थान पे जो प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को कहते हैं सर्वनाम। अब देखिए जो संज्ञा शब्द है इनके स्थान पे हमें सर्वनाम प्रयुक्त करने की जरूरत क्या पड़ी, तो वो क्यों जरूरत पड़ी वो देखते हैं हम। देखिए जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनको उन शब्दों को कहा जाता है जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। देखिए वो क्यों किया जाता है, यानी कि सरल शब्दों में कहें तो बार बार एक नाम, यानी कि जो संज्ञा शब्द होता है किसी वाक्य, कोई लंबा वाक्य है उसमें संज्ञा का बार बार उससे दोहरा होगा, यानी कि वही शब्द बार बार प्रयोग होगा, तो वो क्या होगा, आपके शब्द आपके बिगड़ जाएगा, यानी कि वो सुंदर नहीं दिखेगा, या फिर उसका जो आपके शब्द जो अर्थ समझाना चाहते हो तो बार बार संज्ञा शब्द के आपके रिपीटेशन से यानी कि उससे दोहराव से तो शब्द का आपके अर्थ अनर्थ हो जाएगा, यानी कि वो आपके गलत हो जाएगा, वाक्य अशुद्ध बन जाएगा। तो उसके स्थान पे हम क्या करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है आपके जो संज्ञा शब्द है उसे दोहराने से बचते हैं और भाषा आपके सुंदर बनती है, यानी कि जब हम बोलते हैं ना तो भी वो आपके वाक्य अच्छा लगता है, सामने वाले को सुनने में वो प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से सर्वनाम का प्रयोग करते हैं संज्ञा के स्थान पर, क्यों करते हैं, क्योंकि उसके दोहराव से बचने के लिए और भाषा को सुंदर बनाने के लिए। अब देखिए उदाहरण से हम देखेंगे, मोहन एक अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो मोहन शब्द एक संज्ञा है, अगर यहाँ पे भी क्या होता, मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन रोज स्कूल जाता है, तो यहाँ पे मोहन जो संज्ञा शब्द है यानी कि मोहन है वो दो बार आ जाता है, ये वाक्य आपके इसमें दोहरा जाते शब्द, और वो वाक्य आपके सुंदर नहीं दिखता, उसको अच्छा आप उच्चारण नहीं कर सकते थे। तो क्या हो गया, उसके मोहन की जगह आपके वह लगा देते, आपके सर्वनाम से आपके क्या वाक्य अच्छा बन गया। तो जो आपके सर्वनाम होते हैं उसके कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। देखिए जो 6 भेद होते हैं उसमें से सबसे पहला भेद होता है आपके पुरुषवाचक संज्ञा, आपके पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए जो सर्वनाम होते हैं पुरुषवाचक, जो पहला भेद है उसमें क्या होता है, जो सर्वनाम बोलने वाले, जैसे कि मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, ये हम दोनों मिलकर किसी तीसरे की बात करें, यानी जो तीन आपके जो व्यक्ति हो जाते हैं, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसकी तीसरे की हम बात करें, जो ये तीनों होते हैं ये होते हैं आपके पुरुषवाचक सर्वनाम। वो कैसे होते हैं, पहले आपके उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि मैं बोल रहा हूं, मैं, हम, मुझे, ये शब्द होते हैं आपके उत्तम पुरुष, जैसे कि तुम, आप, ये सब हो जाएंगे आपके मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष यानी कि वे, वो सब, यानी आप, वो भी आपके किसमें आ जाएंगे, आपके अन्य पुरुष में। देखिए जैसे मैं, हम, मेरा, ये शब्द आ जाएंगे आपके उत्तम में, मध्यम में आ जाएंगे, तू, आप या तुम, ऐसे आ जाएंगे। फिर आपके वह, वे, उनका, ये आपके आ जाएंगे अन्य पुरुष में। तो फिर आपके दूसरा भेद हो जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जैसे कि किसी आपके वस्तु की, व्यक्ति के आप निश्चय कर लेते हैं, जैसे कि यह एक पर्दा है, यह आपके एक कैमरा है, उस तरीके से आपके जो वस्तु का आपके निश्चय हो जाता है तो वो हो जाता है आपके निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए यह मेरी कार है, यानी कि जिसमें क्या पक्का हो गया, यानी निश्चित हो गया, ये आपके फिक्स हो गया, हाँ ये वही वस्तु है, यह वही चीज है, तो उसको कौन सा सर्वनाम हो जाता है, आपके निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या होता है, यह, वे, ये शब्द आ जाते हैं। तीसरा होता है आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें आप किसी का आप पूरी तरीके से आप निश्चित होकर बता नहीं सकते हाँ ये वही वस्तु है। जैसे कि वो कैसे हो सकता है, जिन शब्दों में किसी चीज का, निश्चित वस्तु का या व्यक्ति का पता नहीं चलता। उदाहरण जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, आपको पता है दरवाजे पर कोई है, लेकिन ये नहीं पता कौन है। ये तो पता है कोई तो आया है जो दरवाजा आपको खटखटा रहा है, आपको बुला रहा है, लेकिन ये नहीं पता कौन है। तो जैसे कि कोई हो गया, दूध में कुछ गिरा है, ऐसे कोई, कुछ, ऐसे शब्द हो जाएंगे आपके जो अनिश्चित सर्वनाम हो जाएंगे, जिससे आप निश्चय नहीं कर पाओगे। फिर चौथा आपके भेद होता है संबंधवाचक, यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पे आपके निर्भर रहता है। वो किस प्रकार से होता है, जो सोएगा सो खोएगा, यानी कि जो सोएगा वो खोएगा, यानी कि दोनों के दोनों एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं, यानी कि एक दूसरे का संबंध बताते हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, जो जैसे कि जो और सो, ये शब्द हो जाता है आपके संबंधवाचक सर्वनाम। फिर सर्वनाम का पांचवा प्रकार आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप किसी से प्रश्न करते हो, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उन्हीं को कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। वो कैसे होंगे, वहां पर कौन खड़ा है, जो कौन शब्द है वो आपके होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि वो वहां पे प्रश्न कर रहा है कि वहां पे कौन खड़ा है। इस प्रकार से तुम क्या खा रहे हो, यानी कि तुम कुछ खा रहे हो तो उसको मैं पूछ रहा हूं तुम क्या खा रहे हो, जो क्या शब्द है वो आपके कौन सा होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर सर्वनाम का अंतिम और लास्ट प्रकार आता है कौन सा, निजवाचक सर्वनाम, यानी कि इससे मैं अपने स्वयं की बात कर रहा हूं या कोई दूसरा व्यक्ति वो खुद की बात कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, वो किस प्रकार के शब्द आते हैं, देखिए मैं यह काम अपने आप कर लूंगा, जिसमें इसमें आपके स्वयं, खुद, अपने आप, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो होते हैं आपके निजवाचक सर्वनाम में। अगर हम इन सबको एक नजर में देखें, यानी कि एक सारणी में देखें, तो वो कैसे होगा, देखिए जो प्रथम भेद होता है पुरुषवाचक, उसमें आपके शब्द आएंगे मैं, तुम, वह, हम, ये तीनों प्रकार के, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष, तीनों के तीनों इसमें आ जाएंगे। और उदाहरण देखिए, हम कल जयपुर जाएंगे, इस प्रकार से आपके प्रथम भेद हो जाता है। फिर दूसरा हो जाता है आपके निश्चयवाचक, इसमें आपके शब्द आएंगे यह, वे, ये सब, ये शब्द क्या आएंगे आपके निश्चयवाचक सर्वनाम में। फिर आपके अनिश्चयवाचक में आएंगे कोई, कुछ, संबंधवाचक में जो, सो, जैसा, जैसा करेगा वैसा भरेगा, उस प्रकार से उदाहरण आएंगे।
फिर आपके प्रश्नवाचक में कौन, क्या, कहाँ, कब, इस प्रकार के आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। फिर अंतिम आएंगे निजवाचक, स्वयं, खुद, अपने आप, इस प्रकार के जो शब्द आएंगे उनको कहेंगे हम आपके निजवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से हमने सर्वनाम के 6 भेद और सर्वनाम क्या होते हैं और संज्ञा के स्थान पर क्यों प्रयुक्त होते हैं, तो इस वीडियो में हमने ये जानकारी प्राप्त की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताएं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।